I am Ravi Kumar, faculty in English from Abhinav Classes, Maharajganj। मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी कैसे हैं? तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। ऑल ऑफ यू विल बी वेरी हैप्पी। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जी मॉडल्स का जो सीरीज़ आपने शुरू किया हुआ था तो उसको आप कंटिन्यू रखें, और मैं आशा करता हूं कि आज से मॉडल्स का जो सीरीज़ होगा मैं कंटिन्यू रखने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं आप सबके समक्ष दो चार बातें मैं रखना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको इम्प्रेस करें, ताकि मेरा हर अपलोडेड जो वीडियो है आपको प्राप्त होता रहे। मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, राहें बनेगी तू कुछ कर तो सही, तू कुछ कर तो सही। इसी कोटेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्लास की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप सबको पढ़ाया था कैन के बारे में, मे के बारे में, लेकिन आज की जो अपनी क्लास होगी इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कोड के बारे में। और मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे, ताकि हमारे कंसेप्ट के साथ में प्रैक्टिस भी जो है होता रहे। तो आज का हमारा जो सेशन होगा, और इन टुडे सेशन वी हैव टू डिस्कस अबाउट कोड। आज के इस सेशन में हम लोग कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि कोड की हम लोग बातें करें तो कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है उस पास्ट फॉर्म को हम लोग कोड करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि कोड का मतलब क्या है, तो कहिएगा कि कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग कोड करते हैं। और कोड की जहाँ तक कि हम लोग बातें करते हैं तो कोड आपका एक मॉडल्स है। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप सबको बताया था कि मॉडल्स का मतलब होता है कि जो मूड के बारे में बताता है और जो फीलिंग्स के बारे में बताता है वो मॉडल्स है। लेकिन अब सवाल यह है कि कोड का जो प्रयोग है उस कोड का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर। तो इसका पहला जो कंसेप्ट है कोड का, आपको बताना है यू हैव टू से लाइक दिस। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है, इसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने पिताजी से कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो उनके सामने जाकर सीना चौड़ा करके यदि बोले कि पिताजी मुझे 500 रुपया दीजिए ना, तो पिताजी आपको 500 रुपये कभी नहीं देने वाले हैं। तो यदि उनसे 500 रुपये की ज़रूरत है या उनसे कोई चीज़ यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना होगा। पोलाइट का मतलब विनम्र निवेदन करना होगा। और जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके जो पिताजी हैं वो आपको 500 रुपया देंगे। या मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों से यदि कुछ मांगना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना होगा। जब तक आप पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक ना तो आपका दोस्त कुछ देने वाला है और ना ही आपके पिताजी आपको कुछ देने वाले। लेकिन अब सवाल यह है कि अब सेंटेंसेस के माध्यम से हम यह समझेंगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने यहाँ एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा कि कुड आई टेक इट, और यदि आप प्लीज़ लगाना चाहें तो आप प्लीज़ लगा सकते हैं। मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा, जो सेंटेंस है कि कुड आई टेक इट प्लीज़। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाना होगा। तो इस सेंटेंस ने आपको पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बताया कि यदि आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाना होगा। इसमें यदि बातें करें तो ये सब्जेक्ट है और ये V1 है, और इस पार्ट का जो नाम है आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आप कर सकते हैं। हमने वीडियो में बताया था कि कोड की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वह अपने बाद क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करता है। जैसा कि इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि कोड के लिए V1 का प्रयोग किया गया है।
और यह जो सेंटेंस है यदि कोई आपसे पूछता है कि यह क्या शो करता है, तो मेरे दोस्तों यह आपका पोलाइट जो रिक्वेस्ट है उस पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बताता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने कहा कि कुड, और यहाँ मैंने कहा कि आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू प्लीज़। तो यदि हम दूसरे सेंटेंस की यदि हम बातें करें तो यह दूसरा सेंटेंस भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी को आप हेल्प करना चाहते हैं तो यदि कड़क होकर या सीना चौड़ा करके यदि आप कहते हैं कि मैं आपका हेल्प करना चाहता हूं, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि यह व्यक्ति मेरा हेल्प नहीं करने वाला है। मतलब मैं यूँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोलाइट रिक्वेस्ट से कहना होगा कि कुड आई हेल्प यू प्लीज़, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो यदि किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि ये दूसरा जो सेंटेंस है क्या यह सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट का हिस्सा है, तो यू हैव टू से लाइक दिस, आपको कहना है कि यस जनाब, यह आपका जो पोलाइट रिक्वेस्ट है उस पोलाइट रिक्वेस्ट का हिस्सा है। यदि इसमें बातें करें कायदे से तो ये सब्जेक्ट है, ये V1 है, और इस पार्ट का जो नाम रखा हमने ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रखा। मैं शुरू से ही कहते हुए आ रहा हूँ कि मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह अपने बाद क्रिया का पहला रूप का लेता है। इस दूसरे सेंटेंस में भी आप देख पा रहे हैं ये जो हेल्प है यह क्रिया का पहला रूप है। इसलिए मैंने कहा कि पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि विनम्र निवेदन को एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना। द फर्स्ट पॉइंट इन विच इज अप्लाइड ऑन कोड, जो आपका पहला पॉइंट है जो कोड के ऊपर अप्लाइड होता है वह दरअसल यह है कि इन द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट एंड वी हैव टू यूज कोड। अब सवाल यह है कि इन दोनों कंसेप्ट को जब आप समझ गए हैं तो इस कंसेप्ट के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वह किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, अभी हम लोगों ने पोलाइट रिक्वेस्ट के दो सेंटेंसेस को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यह देखेंगे कि इस पोलाइट रिक्वेस्ट के आधार पर आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि कोट आई फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ दे दे 8 और यहाँ दे दे प्लीज, और आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में 3 अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए गए रहते हैं, तो उसमें से चूज करना पड़ता है कि आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आपका दे दिया टेक और यहाँ आपका दे दिया हैज़ बीन टेकन, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, और यहाँ आपका दे दिया टू। क्वेश्चन आपका है कि कुड आई फिल इन द ब्लैंक्स 8 प्लीज, और यहाँ आपका 3 ऑप्शन दिया गया है। आपका पहला जो ऑप्शन है वो टेक है, दूसरा जो ऑप्शन है वो हैज़ बीन टेकन है, और तीसरा जो ऑप्शन है टूक। यदि आप टूक की बातें करते हैं तो यह क्रिया का दूसरा रूप है, और मॉडल्स की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वह अपने बाद क्रिया का पहला रूप को लेता है। तो उस लॉजिक के आधार पर यदि देखा जाए तो हमारा टूक जो ऑप्शन होगा दिस विल बी रॉन्ग, यह गलत होगा, यह सही नहीं हो सकता है। हैज़ बीन टेकन की यदि हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं, इसलिए हम तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉडल्स, हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पैसिव वॉइस वाले जो फॉर्म है उसको यहाँ पर हम लोग नहीं रख सकते। और नेक्स्ट की यदि बात करें तो ये V1 है, और आप सभी को पता है कि कोड की सबसे बड़ी खासियत यह है, या मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपने बाद क्रिया का जो पहला रूप है उस पहले रूप को लेता है। इस आधार पर यदि देखा जाए तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो होगा, दिस फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, तो ये आपका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा कि कुड यू फिल इन द ब्लैंक्स, और मैंने यहाँ लिखा मी, और फाइनली यहाँ लिखा हुआ है प्लीज, और आपके 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हेल्प, और दूसरा जो ऑप्शन है वो दिया हेल्प, और तीसरी ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो आपका तीसरा जो ऑप्शन है वह है हैज़ बीन हेल्प। तो योर 3 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैव बीन गिवन, आपके 3 अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन आपका सही होगा। तो हेल्प की यदि हम बातें करते हैं तो मेरे दोस्तों ये क्रिया का पहला रूप है। हेल्प की यदि बात करते हैं ये क्रिया का दूसरा रूप है, और हैज़ बीन हेल्प की यदि बात करते हैं
तो ये पैसिव वॉइस में आपका चला गया। लेकिन कोड कहता है कि मुझे देना तो सिर्फ क्रिया के पहला रूप का ही प्रयोग करना। यदि मेरे साथ तुमने क्रिया का दूसरा रूप का प्रयोग कर दिया और हैज बीन हेल्प की तो बात ही ये नहीं करता है, तो उस आधार पर जो हो जाएगा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस को यदि आप सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्रिया का पहला रूप, मतलब आपका जो ऑप्शन हेल्प है, यदि इस हेल्प को यहाँ पर लिख देते हैं तो दिस सेंटेंस विल बी राइट। यह सेंटेंस जो होगा आपका राइट होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन की यदि हम लोग बातें करें तो ये आपका हेल्प होगा। तो ये पहला पॉइंट, जैसे अभी हमने आपको बताया कि पोलाइट रिक्वेस्ट की यदि बातें करता है तो कोड एक वैसा मॉडल्स है जो कि आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट की बातें करता है, तो उस आधार पर ये जो सेंटेंस होगा यह सेंटेंस आपका सही होगा। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरी जो पॉइंट है, उस दूसरे पॉइंट के हम लोग बातें करते हैं। इसका दूसरा जो पॉइंट है मेरे दोस्तों, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको भी हम लोग समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अभी हमने कहा कि कैन का जो पास्ट होता है वह कोड होता है, वह कोड होता है। और कोड की यदि बातें करें तो ये तीन चीज़ें करता है। यह आपकी पावर को दिखाता है, और यह आपकी एबिलिटी को दिखाता है, और साथ ही साथ में यह आपकी कैपेसिटी को दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तो यू हैव टू से लाइक दिस, आपको कहना है कि इट शोज पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। यह आपकी पावर को दिखाता है, यह आपकी एबिलिटी को दिखाता है, और यह आपकी कैपेसिटी को भी दिखाता है। तो मैंने तीन वर्ड लिखा। यदि कोई पूछे कि कोड आपका क्या क्या कर सकता है, तो मेरे दोस्तों यह आपकी एबिलिटी को दिखाता है। दूसरे पॉइंट की यदि बात करें तो यह आपके पावर को दिखाता है। और तीसरे पॉइंट की यदि हम बातें करें, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज़ नोन एज कैपेसिटी। तो यहाँ समझने वाली दरअसल बात यह है कि यदि आपसे कोड के सेकेंड यूजेस के बारे में पूछे तो आप कहिएगा कि रवि सर ने बताया कि यह पावर के बारे में बताता है, यह एबिलिटी के बारे में बताता है, और साथ ही साथ में यह कैपेसिटी के बारे में बताता है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम कैसे समझेंगे कि कोड जो है आपकी पावर के बारे में बता रहा है, एबिलिटी के बारे में बता रहा है, और आपकी कैपेसिटी के बारे में बता रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली शहर में जो है आप रह रहे हैं, और वहाँ आपको सोकर 10 बजे उठने की आदत है, और आप जब वहाँ से अपने घर वापस आते हैं तो यहाँ भी आपकी आदत आपके साथ है। तो घर पर आने के बाद भी आप 10 बजे ही आप उठते हैं, और आपके दादाजी ने आपको देख लिया कि आप 10 बजे जो है घर पे सो के उठते हैं। तो दादाजी आपके संपर्क में आए, और आने के बाद उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो 2 माइल्स मैं पैदल ही चला करता था। मतलब वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो दादाजी आपको पावर, एबिलिटी और अपनी जो कैपेसिटी है उसके बारे में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस आधार पर मैंने आप सभी को कहा कि कोड का जो सेकेंड जो यूजेस है, द सेकेंड यूजेस विच इज़ अबाउट कोड, वह आपके पावर को दिखाता है, वह आपके एबिलिटी को दिखाता है, और साथ ही साथ में वह आपकी कैपेसिटी को दिखाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को दिखाता है, तो इसको एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यह किस तरीके से आपके पावर को दिखाता है, किस तरीके से एबिलिटी को दिखाता है, और किस तरीके से आपको कैपेसिटी को दिखाता है। एक बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है कि व्हेन आई वाज यंग, I could run 2 miles at a stretch। मैंने एक सेंटेंस लिखा। यह सेंटेंस दरअसल यह है कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था तो मैं बिना रुके 2 माइल्स पैदल चला करता था। इसमें दरअसल आप समझने की ज़रूरत है कि यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस ने आपको पावर के बारे में दिखाया, और इसी सेंटेंस ने आपकी एबिलिटी के बारे में बताया, और यह जो सेंटेंस है आपकी कैपेसिटी के बारे में बता रहा है। लेकिन कब की एबिलिटी, कब की पावर और कब की कैपेसिटी, तो ये आपकी पास्ट की पावर को दिखाता है, पास्ट की पावर और एबिलिटी, और साथ ही साथ में यह आपकी पास्ट की कैपेसिटी को भी यह दिखाता है।
इसमें यदि बातें करते हैं तो ये पार्ट आपका सब्जेक्ट है, इसका नाम हमने मॉडल्स रखा है, ये V1 है, और इस पूरी पार्ट का जो नाम होगा वह आपका ऑब्जेक्ट या अदर हो वर्ड होगा। अब सवाल यह है कि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। तो आपके एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन की व्हेन आई वॉच, और यहाँ दे देगा योर। उसके बाद आपको दे देगा कि आई, और यहाँ दे देगा कुड, फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ आपको दे देगा कि 2 miles एट अ स्ट्रेच। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 3 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैव बीन गिवन। तो आपके एग्ज़ाम में आपका दे देगा रन, और दे देगा रैन, और उसी एग्ज़ाम में आपको दे देगा कि हैज़ बीन रन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैव बीन गिवन। आपका 3 अल्टरनेटिव ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसमें से चूज करके आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको पता है कि कोड की सबसे बड़ी जो खासियत होती है वह अपने बाद V1 को लेता है, मतलब क्रिया के पहले रूप को लेता है। तो इसमें यदि बातें करें तो रैन जो है यह क्रिया का दूसरा रूप है, तो यह हिसाब से ये गलत हो जाएगा। हैज़ बीन यदि रन की बात करते हैं तो ये पैसिव फॉर्म में चला गया है, और मॉडल्स में कभी भी हम पैसिव फॉर्म का जो है प्रयोग नहीं करते हैं। उस आधार पर यदि देखा जाए तो आपका जो थर्ड जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग, यह ऑप्शन आपका गलत होगा। यदि रन की यदि हम बात करते हैं तो यह रन जो है क्रिया का पहला रूप है, और मैंने आप सबको बताया कि मॉडल्स की सबसे बड़ी जो खासियत होती है वह अपने बाद क्रिया का जो पहला रूप है उस पहले रूप का प्रयोग करता है। इस आधार पर आपका ऑप्शन फर्स्ट, योर ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन एंड फॉर दिस क्वेश्चन, यह आपका सही होगा। इसके तीसरे यूज़ की मेरे दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इसका तीसरा यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूज़ है, उसको भी ज़रा आप समझने की कोशिश करें। आप पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठें जब मेरे वीडियो को देखें, और जितने भी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इन विच आई एम डिस्कसिंग उसको आप लोग नोट करते रहें। इसके यदि थर्ड यूजेस की यदि बात करते हैं कि कोड का जो है आपका थर्ड यूज क्या हो सकता है, थर्ड यूज आपका क्या हो सकता है, तो यू हैव टू से लाइक दिस। आपको कहना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो है कैन का प्रयोग ना करके हम लोग कोड का प्रयोग करते हैं। तो विद द सेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इसको जरा आप समझने की कोशिश करें कि यदि इनडायरेक्ट स्पीच का यदि सेंटेंस होगा उसमें हम हमेशा कोड का प्रयोग करते हैं, उसमें हम कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि इनडायरेक्ट स्पीच में यदि हम कैन का प्रयोग कर देते हैं तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो दरअसल स्पीच की यदि हम लोग बात करते हैं तो ग्रामर की भाषा में हम लोग 2 तरीके के स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्पीच दैट इज नॉन एज डायरेक्ट स्पीच होता है, और इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट सेकेंड स्पीच तो वह आपका दैट इज नॉन एज इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उस इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैन का प्रयोग न करके हम सिर्फ जो प्रयोग करते हैं वह कोड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर जी कोड का प्रयोग किसी सेंटेंस के माध्यम से हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्यारा सा सेंटेंस मैंने लिखा कि ही सेड, और यहाँ मैंने लिखा दैट, और यहाँ मैंने लिखा कि ही कैन बीट हिम। इस सेंटेंस पे जरा आप ध्यान देंगे, यहाँ आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों ये सब्जेक्ट है और ये क्रिया का दूसरा। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है ये मॉडल्स है और V1 और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट है। इसमें यदि आप डैट की बात करते हैं तो यह आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन की सबसे बड़ी जो खासियत होती है 2 सेंटेंस को यह आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डैड के पहले एक सेंटेंस आपका दिखाई दे रहा है और डैड के बाद भी जो है एक सेंटेंस आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन इसने डैड ने किया क्या कि आपका पहला जो सेंटेंस है उस पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ में
यहाँ एडजॉइंट करने का काम किया, आपस में जोड़ने का काम किया। इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ जो सेंटेंस है यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इनडायरेक्ट स्पीच में यू नेवर यूज एंड कैन, आप कभी भी कैन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। बट इन द इनडायरेक्ट स्पीच यू हैव टू यूज ओनली कुड, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कुड का प्रयोग करना है। तो यह जो सेंटेंस है यह आपका गलत हो जाएगा ऑन द बेस ऑफ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के आधार पर। तो यदि आप राइट कंसेप्ट की यदि बातें करते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ आपको लिखना होगा ही सैड, और यहाँ आपको लिखना होगा दैट, और यहाँ कैन को कुड में चेंज कर देंगे तो दिस सेंटेंस विल बी राइट, दिस सेंटेंस विल बी ऑल्सो राइट। यह जो सेंटेंस होगा यह सेंटेंस आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है और इसका नाम V2 है, और यह जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आगे आप देख पा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है और ये मॉडल से ये V1 है और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट है। अब हमें लगा कि यह जो दिया गया सेंटेंस है यह सेंटेंस आपका बिल्कुल एंड दिस इज क्वाइट एंड राइट, यह बिल्कुल सही है। इसमें देयर इज नो डाउट इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कोई भी आपका डाउट नहीं है। लेकिन अब कंसेप्ट को आप समझ गए हैं, लेकिन हमें अब यह देखना है कि इस आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आर यू रेडी टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड विच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फॉर ऑन द बेस ऑफ दिस कंसेप्ट। यदि इस कंसेप्ट के आधार पर यदि आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का जवाब आप जो है किस तरीके से दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा कि दे सेड, और यहीं पर मैंने लिखा कि दैट, और यहाँ मैंने लिखा कि दे, और यहाँ मैंने लिखा कि कोड, फिल इन द ब्लैंक, और यहाँ मैंने लिखा यू। शुरू से मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि आपके एग्जाम में 3 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैव बीन गिवन इन योर फाइनल एग्जाम, बट यू हैव टू चूज द वन ऑफ द बेस्ट आंसर। आपको चूज करना है कि कौन सा आपका बेस्ट आंसर होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ आपका 3 अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपका दिया गया है। अगर मैं मान लो कि हेल्प यहाँ लिख दूँ और इन द सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं तो हेल्प लिख दूँ, और यदि आप थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो हैज बीन हेल्प लिख दूँ। तो आपने यहाँ देखा है कि इसमें 3 अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके दिए गए हैं और इसमें से आपको चूज करना है और चूज करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो हेल्प की यदि बात करते हैं तो ये क्रिया का पहला रूप है और ये क्रिया का दूसरा रूप है और ये आपका पैसिव वॉइस में चला गया। तो आपको बता दें कि मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह अपने बाद क्रिया का पहले रूप को लेता है। उस कंसेप्ट के आधार पर यदि देखा जाए तो V2 जो है यह यहाँ पर नहीं हो सकता है। उस कंसेप्ट के आधार पर यदि देखा जाए तो आपका जो पैसिव वॉइस है यह वाला स्ट्रक्चर जो होगा आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो आपके पास बचता है सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो क्या है आपका हेल्प है। यदि यहाँ पर हम हेल्प का प्रयोग कर दें तो ये जो सेंटेंस होगा डेफिनेटली दिस सेंटेंस विल बी राइट, और यह सेंटेंस आपका सही होगा। और आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। और आइए इसके साथ में 2 कंसेप्ट और है उसको भी हम लोग मिनटली समझने की कोशिश करते हैं, सो डैट एंड प्लीज टेक ए रिव्यू देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, इसके नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो अनरियल जो सिचुएशन होता है उस अनरियल सिचुएशन के लिए हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आप याद रखें कि 2 अनरियल सिचुएशन होता है, सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यदि हो तो इसके साथ जो स्ट्रक्चर यूज होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस MV1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर कुड। यदि आपका स्ट्रक्चर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो इसके साथ में जो स्ट्रक्चर आपका यूज होगा हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। अनरियल सिचुएशन का मतलब होता है जो सिचुएशन रियल में नहीं हो, विच इज़ नॉट रियल सिचुएशन, तो उसको हम लोग अनरियल सिचुएशन कहते हैं। और अनरियल सिचुएशन में आपको 2 स्ट्रक्चर आपको याद रख लेना है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो
तो आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कोड MB1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट कोड है MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। इसे एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट, और मैंने यहाँ लिखा सम बिजनेस। यह आपके अनरियल सिचुएशन को दिखाता है। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, इसका नाम ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका V1 है और इस पार्ट का नाम आपका ऑब्जेक्ट। इसके दूसरे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इफ़ आई हैड मनी, और मैं यहाँ लिख दूँ कि आई कुड हैव स्टार्टेड, और यहाँ मैं लिखूँ सम बिजनेस। इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें। यह जो है आपका सब्जेक्ट है, हैड है, इसमें यह V3 का काम करता है। इसका मतलब होता है कैप्ट का मतलब रखना, और इसको आप कह सकते हैं कैप्ट। ये आपका सब्जेक्ट है, इसका नाम मॉडल्स है, और हैव के बाद में यहाँ देख पा रहे हैं कि V3 है और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट है। तो कोड के साथ में दो अनरियल सिचुएशन होता है। पहला अनरियल सिचुएशन दरअसल यह है कि इफ प्लस सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट हो तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। और दूसरा है कि इफ हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो, हैड हो, V3 हो तो उसके साथ में सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसके नेक्स्ट एक जो पॉइंट बच जाता है उसको हम लोग जल्दी से रिकवर करेंगे। ज़रा ध्यान आप दें मेरे दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोड का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है शका, और सकी का सेंस देता है। इसके स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और फाइनली जो होता है उसको हम लोग इफ या एनी करते हैं। यह जो स्ट्रक्चर है आपका पॉजिटिव सेंस को देता है। डैट मीन्स इट्स गिव्स द सेंस ऑफ पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा कि आई कुड मीट यू, इसमें बात करें तो देख पा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल से, ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। यह जो सेंस देगा यह आपका पॉजिटिव सेंस देगा। इट गिव्स द पॉजिटिव सेंस। यह इसके साथ में यदि नॉट लगा देते हैं तो वह आपका नेगेटिव सेंस देने लगता है। आई कुड नॉट मीट, और यहाँ दे देगा यू। मेरे दोस्तों ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल से, ये V1 है और इस पार्ट का नाम ऑब्जेक्ट है। इट गिव्स द नेगेटिव सेंस, इट गिव्स द नेगेटिव सेंस। मेरे दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडल्स। ये आपके कोड के बारे में है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरा वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि मुझे ऑक्सीजन की प्राप्ति होते रहे और मैं इसी तरीके के जोरदार जो वीडियो है उस जोरदार वीडियो को मैं आप सभी के समक्ष मैं लेकर प्रस्तुत करता रहूं, और साथ ही साथ में नए नए चीज़ों को जो है आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट करते रहूं। तो मैं रवि सर, आपका रवि सर, और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। मेरे दोस्तों इतना के लिए थैंक यू वेरी मच।